का स्वागत है रीस्टार्ट विद के सर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2003 का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें क्या है, सोशल साइंस का पेपर है और सोशल साइंस के यूपी टीजीटी के लिए आपको यूपी टीजीटी बात करें हम, यूपी टीजीटी में आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट में से आपको कोई से 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और टोटल मिला के इनके 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं 125। ठीक है, आपको कोई से भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं जो आपको आसान लगते हैं और आपको उसमें से कितने क्वेश्चन चूज करने हैं, 125। 125 क्वेश्चन आपको टोटल करने होते हैं। ठीक, आज हम यूपी टीजीटी का 2003 का क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेंगे जो लास्ट 2003 में आए हुए क्वेश्चंस थे। आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को शुरू से। हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ये 1857 क्रांति क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया इलाहाबाद प्रयाग में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली प्रयाग में क्या करते थे, नेतृत्व का विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए सिंध, झेलम, भादर और दस्त। ठीक है, बात करें रंगपुर की, रंगपुर गुजरात प्रांत, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ कौन सी नदी है, यहाँ पर भादर नदी। ऑप्शन नंबर 3 भादर नदी का क्या कौन है, रंगपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की सर्वोच्च प्राचीन संस्था कौन सी थी। आपसे पूछा है वैदिक युग में सबसे प्राचीन संस्था का नाम क्या है, तो ऋग्वेद में 3 संस्थाओं का जिक्र आपको मिलता है देखने को, सभा, समिति और विद। विद को ही हम जनसभा कहते हैं, विद को कहते हैं जनसभा। ठीक है, और विद का ही प्रयोग सबसे ज्यादा बार 122 बार हुआ है। इसके अलावा बात करें सभा की, सभा की 9 बार हुआ है और समिति का प्रयोग 9 बार हुआ है, जबकि सभा का 8 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या थी। आपसे पूछा है भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या थी, तो ऑप्शन आपको देखिए, मानव कल्याण, गाय, गंगा और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति का क्या माना है, आधारशिला माना गया है, जबकि गंगा क्या है, भारत की पवित्र नदी है। भारत की कौन सी है, पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरोष्ठी लिपि का उद्भव काल क्या है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा खरोष्ठी लिपि का उद्भव काल किस काल में हुआ था, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन काल और बुद्ध काल। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध काल। बुद्ध काल से खरोष्ठी लिपि का उद्भव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म का निम्न से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय है। देखो भागवत धर्म की बात कर रहे हैं आप, तो भागवत धर्म को ही हम कहते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है, और ये इसका दार्शनिक संप्रदाय जो माना गया है, विशिष्ट द्वैतवाद माना गया है। ठीक, और विशिष्ट द्वैतवाद इसका क्या माना गया है, दार्शनिक संप्रदाय माना गया है। और विशिष्ट द्वैतवाद के इसके आचार्य की बात करें, इसके आचार्य रामानुज वैष्णव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई थी। तो आपसे पूछेगा अद्वैतवाद की अनुभूति आपसे किस काल में हुई थी, तो ध्यान देना, आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य इसमें, स्वामी दयानंद के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के समय क्या हुई थी, अद्वैतवाद की अनुभूति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्रत संहिता की रचना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्रत संहिता की रचना किसने की थी। ऑप्शन आपको दिए कालिदास, कल्याण, आर्यभट्ट और वारामिहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारामिहिर। वारामिहिर ने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और साथ ही ये भी बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, ये कौन थे, ज्योतिष थे। ठीक है, और इन आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था, क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा गया है। तो ध्यान देना, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। ईश्वर में विश्वास करते थे वो, ईश्वर में अविश्वास था उनको, तीर्थकर में विश्वास था, या देवी देवताओं में विश्वास था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, ईश्वर में अविश्वास। ठीक, जैन धर्म का क्या मानना था कि वो आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म, एक तो आत्मा की बात करते हैं वो, और कर्म की बात करते हैं वो, और पुनर्जन्म की बात करते हैं।
पुनर्जन्म की बात करते हैं, ठीक है। और वो इनमें तो विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में उनका ऐसे विश्वास था, ईश्वर को वो नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है और उसी का नाम ही विष्णुगुप्त है, ठीक है। इसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, जिसका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य ही मिलता है देखने को। अब सबसे पहले बात करते हैं, इन अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा था। ये अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन पूछ जाता है घुमा करके भी, कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। और इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो किया था आर शाम शास्त्री ने किया था। अब इंग्लिश में जिसका मतलब किया था आर शाम शास्त्री ने किया था, ठीक है। सबसे पहले कब किया था? 1909 में किया था, 1909 में। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी विषय वस्तु क्या थी? राज्य एवं शासन नीति के ग्रंथ था ये। राज्य और शासन नीति कैसे की जाए उसमें सब इसके बारे में इसने ब्यौरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? नहीं, कवि बाण की बात करें, कवि बाणभट्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा वो कहाँ का रहने वाला था, तो ध्यान देना, कवि बाणभट्ट जो थे बिहार में आरा जिला आता है, ठीक है। उस आरा जिले के पास आता है उसमें शाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शाहाबाद। ये शाहाबाद के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने ही एक किताब लिखी कादम्बरी नाम की। एक किताब का नाम याद रखेंगे बाणभट्ट की, कादम्बरी। कादम्बरी नामक किताब इन्होंने लिखी थी, ठीक। और ये हर्ष के समय के थे। किसके समय थे? ये हर्ष के समय थे। जब हर्ष के समय थे तो इन्होंने एक और लिखी थी, क्या? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सॉन्ड्रोपोडस कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष की बात करेंगे, वो कृषि के ही विभाग के अध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के शासनकाल में कौन सा प्रमुख स्थान केंद्र था कला का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है सारनाथ, अमरावती, साची, एलोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ क्या था? गुप्त काल के कला का प्रमुख केंद्र था, ये आपको याद रखना है, ठीक। बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ में धमेक धमेक स्तूप है, जिसकी टोटल लंबाई बात करी गई है 128 फीट है। 128 फीट इसकी लंबाई गई है। और बुद्ध की मूर्तियां और विभिन्न गुफाओं में यहाँ आकर्षक चित्र यहाँ से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में जैन मुनि के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु का नाम बताना जिसके साथ ये गए थे। ऑप्शन आपको दिए हरिभद्र, भद्रबाहु, हेमचंद, स्थूलभद्र। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं अंतिम दिनों में अपने जीवन के वो एक जैन मुनि थे भद्रबाहु, उनके साथ चले गए थे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन से स्थान पर गए थे? श्रवण बेनगोला, श्रवण बेल गोला, ठीक है। श्रवण बेल गोला वो चले गए थे, और जहां जाकर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या थी? संलेखना विधि थी उपवास विधि, यानी भूखे रह करके इन्होंने अपने वहां प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कैसे हुआ, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्य संरक्षण नहीं दिया गया इसलिए हुआ था, वहां विद्वान उदासीन रहे इसलिए, या भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया था इसलिए था, या विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहते थे। तो इसका राइट आंसर है राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था। नालंदा जो है प्राचीन समय में भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र माना जाता था, लेकिन पहले से पालों का संरक्षण पे था। किसका? पालों का। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस नालंदा विश्वविद्यालय की जगह किसने ली? विक्रमशिला ले ली, ठीक है। तो विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण मिलने लगा और नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से उनकी दूरी हटने लगी और राजकीय संरक्षण से नहीं दिए गए। इस प्रकार क्या है कि राज्य संरक्षण नहीं दिए जाने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ? अंत होता चला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर थी? ऑप्शन आपको दिए, कलाकृति पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सार्वजनिक निर्माण पर, सैन्य व्यवस्था पर। तो चोल शासकों के वंश की महानता जो कार्य पर थी, वो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है आपको, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के कारण ही चोल वंश के अंदर महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, वीर बल्लूलाल, सुंदर पांडे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की जो उपाधि दी थी, रामचंद्र देव को दी थी। रामचंद्र देव कहाँ के थे? देवगिरी के शासक थे। कहाँ के शासक थे? देवगिरी के शासक थे, ठीक है। इसे इन्होंने क्या दी थी? राय रायन की उपाधि दी थी। और साथ ही इन्होंने क्या कहता है, 1 लाख सोने के टके और नवसारी का जिला भी दे दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? रामचंद्र देव को राय राय उपाधि देने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। आइए याद आपको रखना है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को? कुरान खां। कुरान खां, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जिसका दामाद था इल्तुतमिश, ठीक, इल्तुतमिश ने क्या था, उस राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, मोहम्मद गौरी का वफादार था ये। मोहम्मद गौरी ने इसे 1206 में की गद्दी पे बैठा और 1210 में ये घोड़े से गिर के मर गया था। ये आपको याद रखना है, पोलो खेलते समय गिर के मरा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखा है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल किया था? ऑप्शन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह। तो फिरोज शाह वह सुल्तान था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर कर लगाया था, ठीक है। क्यों लगाया था? उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर कर लगा दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, यानी दिल्ली पर फिर से अधिकार उसने कैसे किया था? आपसे पूछा जा रहा है ये। तो इस्लाम साहब को हरा कर किया था, मोहम्मद आदिल शाह को हरा कर किया था, इब्राहिम शाह को हरा कर किया था, या सिकंदर शाह को हरा कर किया था। ठीक है, 1555 में क्या हुआ था, हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराया था सरहिंद की लड़ाई में, ठीक है। इस सरहिंद की लड़ाई में मुगल और अफगानों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुगल क्या विजयी हुए थे, ठीक। तो इस फिर से कितने अधिकार कर लिया था हुमायूं ने? किसे हरा करके? सिकंदर शाह को हरा करके दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन देगा, अजमेर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। कब कराया था? 1639 में। और साथ ही दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी विशिष्ट इमारतें भी इसने बनवाई थी वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की समृद्धता को स्वीकार किया था? तो मुगलों की समृद्धता को किसने स्वीकार किया? मेवाड़ क्या वो थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के समय में क्या था, मुगलों की समृद्धता को स्वीकार कर लिया था मेवाड़ ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? तो 4 गुरु ये दिए गए थे, तेग बहादुर, हरगोविंद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो चुका है, इस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा, इस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। ऑप्शन आपको देखिए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और ऑप्शन आपको देखिए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ 2 बार हुआ है। पहले जो राज्याभिषेक हुआ था वो 21 जुलाई 1658 को हुआ था। 21 जुलाई 1658 का पहला राज्याभिषेक हुआ था इसका। और उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक उसका हुआ था 1659 को, ठीक है। राज्याभिषेक औरंगजेब का कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था, 1658 और 1659 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से पूछेगा जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने किया था जयसिंह को राणा की उपाधि दी थी। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पहले पार्ट में आपको इसमें 42 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग मैंने आपको 26 क्वेश्चन अभी कराए हैं। जो शेष क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में देख लेंगे आप। टोटल आप क्वेश्चन करने होते हैं एक सब्जेक्ट से 42, इस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट से भी 42 सॉरी 62 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन बनेंगे टोटल 125। और क्वेश्चन पढ़ने के लिए देखने के लिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।